सर कैसे हो? गुड टू सी यू. You possibly had the best seat in the house for 3 days. And ये एक गलत फहमी है हमारे देश में कि जी भारत नहीं खेल रहा तो कोई नहीं देखने वाला. ना जी ना. क्योंकि देखो वो जो थी बात पहले दिन पे लागू हो सकती थी, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा था पूरा का पूरा. बट बाय डे 2 एंड हाफ कहानी बदल चुकी थी. Wherever you were, I was doing a table tennis tournament. Everyone is talking about it. ऑस्ट्रेलिया जीत गई यार. 280 कैसे यहाँ पे चेज होंगे. टेस्ट क्रिकेट बदल गया, वो तो चलो दूसरी कहानी है. 2 दिन में 3 दिन में खेल खत्म हो रहा है. बट उसके बाद जो माकरम और बबूनमा ने किया है, ओ माय गॉड. एंड it's we had said this in our preview as well. I had said that if South Africa wins, it will be a greater boost for red ball cricket just because of the storylines behind it and so on and so forth. आप वहां पे थे, best seat in the house. Tell us something we don't know. Give us your perspective, give us your viewpoint, because that was the best out of everything I've read right now. Uh, Arjun, I think जो हुआ है South Africa winning the WTC finals is one of the best thing that could have happened for Test cricket, especially. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यार इट्स अ चैंपियन टीम. यार हर टूर्नामेंट लगभग जीत ही आते हैं 90%, जहाँ पे भी जो पिछले कुछ सालों उठा के देख लो. बट आई थिंक साउथ अफ्रीका इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज अ लॉट ऑफ द गाइज माइट नो एंड माइट नॉट नो इज कि यार जब दिसंबर में दे हैड अ सीरीज टू न्यूजीलैंड, Hmm. they actually, because उनका SA-20 चल रहा था, तो they sent guys who weren't playing in the SA-20, so it was like a Yep, second yep. string, third string side they sent, right? They lost. तो for a country which obviously अब समझ ही लो कि प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ है, for them to come back, फिर उसके बाद टेम्बा कप्तान बना. आई थिंक दे हैड टू विन 6 out of 7 remaining Yep, test yep, matches and they went on yep. to win all 7 of them. So I think that's a great comeback story and that's a great story. और जो पता ये कहूँगा कि यार the this test match itself finals was such a great advertisement for test match cricket. वहाँ पे एक भी ऐसा सेशन नहीं होगा जहाँ पे बोरिंग क्रिकेट खेला गया हो. Hmm. चला 4 दिन तक चला है, मतलब फोर्थ डे का एक सेशन आप लगा लो. बट इट वाज सच एन एंथ्रॉलिंग टेस्ट मैच. और लाइक यू सेड कि पहला सेशन वो साउथ अफ्रीका, तो उसके बाद 2 दिन ऐसे लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया का गेम है. बट Hmm. एवरी टाइम ऑस्ट्रेलिया जब भी वो होता ना अनबीटेबल जगह पे पहुंचने से पहले, साउथ अफ्रीका मेड अ कमबैक. And it has been, actually this has been a great story of comeback. अगर साउथ अफ्रीका का फाइनल खेलना लगा लो, खेल के जीतना लगा लो, it's been a story of comebacks. So उसमें कोई दो राय नहीं है. This is one of the best things, like I said, could have happened. So, what was that vibe like in the stadium? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के भारी संख्या में लोग आए हुए थे. नाउ होता क्या है कि आप इस मुकाम पे पहुंचना चाहते हो. अब पहुंचे नहीं हो, बहुत टाइम से नहीं पहुंचे हो आप. और बहुत बारी आप आए हो, करीब आए हो, टू बी गिव देम क्रेडिट, देव रीच फाइनल, सेमीफाइनल्स और व्हाटएवर वर्ल्ड टूर्नामेंट्स दैट हैव बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, just not been able to cross that barrier. Could you feel the tension in the air, possibly end of day 3, when that partnership came in? Because day 4 तक तो पता चल गया था कि कहानी जा रही है दक्षिण अफ्रीका के पास. End of day 3, last session, what was that like? Yeah, end of day 3 also, जो last session, I think they did well. So उसके पहले वाले सेशन की बात करते हैं. शुरुआत से Hmm. ऑस्ट्रेलिया वर favorites from day 1, first session, before the first ball was bowled. They were the favorites to win it. उसके बाद I think till day 3 end तक वो मामला थोड़ा घूम गया था. टिल Hmm. day 3 लंच तक इट वाज लाइक, अभी भी याद है कि लंच शो करने के बाद मैं ऊपर आ रहा हूँ लेफ्ट में, तो हम 4-5 थे, कुछ लेजेंडरी एक्स क्रिकेटर्स भी थे, नाम नहीं Huh. लेना चाहूंगा. सो एक अपना कैमरामैन पूछा कि वेयर डू यू सी दिस गोइंग. Hmm. Hmm. और बिलीव मी, सबका मानना था कि यार फोर्थ डे शायद आना पड़ेगा एक सेशन के लिए. वो 2-3 विकेट लेने होंगे ऑस्ट्रेलिया को, वो आके वो 2-3 विकेट लेंगे एंड दैट्स दैट. भाई साहब पूरा चेंज हो गया माहौल.
क्योंकि तब तक माहौल ऐसा था कि वो साउथ अफ्रीकन सपोर्टर्स भी बहुत थे बाय द वे। हाँ, ऐसे नहीं जो लंदन बेस्ड हैं, जो फ्लाई करके आए हैं इस मैच के लिए। And it was crazy, boss. It was crazy. And it was obviously happiness. Fourth day lunch तक जब हम लोग खत्म करके निकल रहे थे, more than happiness, it was relief. It was obviously it was a mixed emotion अगर देखा जाए, क्योंकि पिछले 3 डेकेड से जब से एटलीस्ट मैंने साउथ अफ्रीका को देखा 90 ऑनवर्ड्स, they've always been one of the most consistent sides without winning much. एक या 98 में वो मिनी वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी जो भी मतलब तब पहले होता था, उसके अलावा they've been one of the most consistent sides over last 3 decades without winning anything. So this was like a mixed bag. ये जो जनाब जिनकी फोटो लगाई है मैंने, एंड यू नो द इनिंग्स ऑफ अ लाइफ टाइम 100%। अक्सर जब इनकी इनिंग्स की बात हो रही है, आई फील वी आर सॉर्ट ऑफ डाउन प्लेइंग द इनिंग्स लिटिल बट। ही हिमसेल्फ ऑल्सो आई गेस इज अ मॉडस्ट कैरेक्टर जितना मैंने इनको देखा है, सेइंग बॉल गॉट सॉफ्ट, कंडीशंस गॉट गुड फॉर बैटिंग, तो मैं टिक गया। वो तो एक नज़रिया है, पर उसके अलावा दीप, फ्रॉम योर व्यू पॉइंट, फ्रॉम दैट लेंस, हाउ यू जज अ क्रिकेटर, व्हाट ही इज डूइंग राइट, क्या सही किया उसने? डिड ही जस्ट रिस्पेक्ट द सिचुएशन से कि ये सिचुएशन है, नीचे बैठो? क्योंकि अगर आप स्कोरिंग रेट देखो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो रेगुलरली एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आया हुआ था। एंड पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड जनरली इन टेस्ट क्रिकेट इज नॉट फोर्स एंड सिक्सेस, सिंगल, डबल, फिर एक फोर Perfect. अगर Yeah. लेना है ले लो, Yeah. दैट काइंड ऑफ अ गेम। या नहीं, जो देखो एक चीज है कि जब भी मैं एडन मार्करम को देखता हूँ मुझे एक लीडर दिखता है। ओके, एंड ये इनिंग्स वाज अ लीडर्स इनिंग्स। जैसे कहा कि पहले 20 ओवर बॉल नया जब होता है तब बल्ले पे आता है, सो इट इज इजियर टू स्कोर रन्स। बट देन आई थिंक हिज लीडरशिप क्वालिटीज केम इन आफ्टर दैट। हिज पार्टनरशिप विथ पहले वियान मोल्डर, उसके बाद बवुमा के साथ, एंड स्पेशली व्हेन बवुमा गॉट इंजर्ड। क्योंकि उनका अगर आप देखोगे तब तक पार्टनरशिप वाज बेस्ड अराउंड रनिंग, राइट? सिंगल सिंगल बाउंड्रीज आ नहीं रहे थे, क्योंकि बॉल पुराना होने के बाद एक चीज है कि बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस तो ठीक है, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आप रन भी नहीं बना सकते क्योंकि वो बॉल पे पेस ही नहीं है। आप शॉट नहीं खेल सकते, थोड़ा सा रुक के आ रहा है, you can't play your shots. So main construction of that partnership initially was based on singles and twos, लेकिन जैसे ही बवुमा को लगी चोट, आई थिंक डे 3 टी के पहले, आई थिंक थोड़ी देर के लिए ही गॉट अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड कि अब रन कहाँ से बनेंगे भाई, चौका लग नहीं रहा, या बवुमा को चोट लगी है, भाग के भी रन नहीं ले सकते, तो रन कहाँ से बनेंगे? आई थिंक बोथ बवुमा एंड हिम, वो जो पीरियड था वुड बी क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, बट आई थिंक सॉ थ्रू इट। इनफैक्ट मैं कहीं पे पढ़ भी रहा था कि टी के दौरान दे हैड अ डिसीजन टू टेक कि बवुमा वापस या जाएगा या रिटायर्ड हट होगा, कोच साहब राइट? ने बोला था डोंट गो। या कोच से डोंट गो। बट यही खासियत जो मुझे माकरम में भी दिखता है, टिम्बा में भी दिखता है, कि इट wasn't about, it seems like they're on a mission. It wasn't about one game or a one cycle. It seems that team or is on a mission to set things right, जो भी हुआ पिछले 3 डेकेड से थ्री डेकेड प्लस। So I think that was something. It seems like they're out there to prove a point and change the past or create a new future, so to say. फेयर पॉइंट, बिकॉज यू नो एक बारी आपने वो हर्डल क्रॉस कर लिया, एंड वी टेंड टू फॉरगेट दैट यू गाइज एज टॉप लेवल स्पोर्ट्समैन, यू आर ऑलवेज प्लेइंग थ्रू पेन। कुछ ना कुछ निगल विगल तो चलते ही रहता है, एंड आप उस पेन बैरियर के थ्रू आप काम करते हो, आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट दैट दैट लार्जर ऑब्जेक्टिव, द बिगर ऑब्जेक्टिव, देन इट्स ऑलवेज अ लॉट इजियर। फिर वो हैमस्ट्रिंग वैमस्ट्रिंग जो भी Right. होगा आप भूल जाते हो, एक बारी Exactly. गाड़ी वार्म अप हो जाती है, फिर वो बाद में पता चलता है जब मैच क्योंकि खत्म होता है। फिर आप ये भी सोच रहे हो ना कि यार इट इज, यू थिंकिंग अबाउट व्हाट दिस मींस, दिस विक्ट्री मींस। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि यार अगला आधा घंटा, अगला एक हम्म। दिन, अगला 2 दिन। देन यू आर थिंकिंग कि यार 2 दिन निकाल लेते हैं, बट दिस विल बी फॉर एवर, राइट? आई मीन अगले 20 साल 25 साल तक लोग इसके बारे में बात करेंगे, इस इनिंग्स के बारे में, इस मैच के बारे में, एंड द रिपरकशंस ऑफ विनिंग या WTC। तो कहीं ना कहीं आई गेस दैट वाज इम्पोर्टेंट, दैट वाज समथिंग दैट वाज ऑन देयर माइंड, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंड दे प्लेड अकॉर्डिंगली। और और एक चीज जो कहना चाहूंगा,
regarding Markram was like, यार वो लीडर तो है ही, क्योंकि और एक चीज आप ये सोचो ना कि उसके बाद जो बैटर्स थे, वेरान हो गए, नए बेरिंगम बंदे हो थे। गए, नए बंदे थे, इनएक्सपीरियंस बंदे थे, सो दिस वाज, I mean, for all practical reasons, the last kind of, experience, partnership, whether it's Temba or Markram, because end of the day, and Markram was the captain जो last ICC अंडर trophy 19। जीता है under 19. I know. So he knows what it means to win a trophy and how to do it as well. So I think that was important. I think so both of them, they played like not just a very good knock, but I think a knock of a leader. पर सिर्फ इन इन जनाब की कहानी जो आती है, what a story it's been. मैं the lady who's written a wonderful story on him on Cricinfo, you and I both know her, Firdose Munda, who follows South African cricket really well and seasoned professional writer as well. तो उनकी एक कहानी में मैं पढ़ रहा था कैसे एक एक तो सिस्टेमिक वहाँ पे हैं चीज़ें जो कलर्ड लोगों के हित में नहीं जाती हैं, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज गिवन, इन टर्म्स ऑफ जो आपका एनवायरनमेंट है। इनको बड़े ही यंग एज से एक वाइट स्कूल में भेजा गया एज पार्ट ऑफ, कहते हैं ना कि मतलब अगर आपके स्कूल में 10 बच्चे हैं तो 2 कलर्ड बच्चे आएंगे सो दैट यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी जो हर किसी को नहीं मिल पा रहा। एज लक वुड हैव इट, ही वॉज पुट इन दैट स्कूल। एज लक वुड हैव इट, देन इन दैट सिस्टम कला बाहर आई। और ऑफकोर्स फिर जब कला जहां पे आपके पास होती है, फिर आप रोक नहीं सकते बंदे को, चाहे कुछ भी हो जाए। बट मोर ऑफन देन नॉट व्हेन ही वाज चोजन एज कैप्टन, एंड ही कम आउट टू से इट एज वेल, whenever I would score runs, it would be portrayed as a big day for colored people in South Africa. Look, that one colored guy is breaking through. Whenever he would fail, which has happened more often than not, and that is the trajectory of any sportsman, ये देखो ये भेदभाव, क्यों ये कोटा सिस्टम हो रहा है, ये देखो क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, क्यों हमारी टीम पीछे जा रही है, that was always following him. And he's been facing it for a good 10 plus years now. 10 plus years, so that's a huge number. Uh, which is why I'm just wondering, when that winning run came, zero emotion, huh? Zero emotion. Just looked down, said something to himself, and putt like that. What a story it's been. It'll be remembered for so long because, see, what people are saying, undefeated as a captain, 7 test matches, to be fair, is not much. 7 test matches No, of I 2 think 2 now test, it's 10 if I'm not wrong. It's 10 now. 9 or 10 if I'm not wrong. So 9 or 10. whatever it is, but please, ये हम लोग ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे that society is so much like ours, Yeah. diverse in terms of language, culture, obviously color and stuff like that. There's a reason why it's called the Rainbow Nation, right? तो उसके बाद ये टीम is a great example of that. You have obviously हम टेम्बा की बात कर रहे हैं. There are people like Aiden Markram. There's also someone like Keshav Maharaj there. So वो सब अगर आप देखोगे उसमें भी you have people with Dutch heritage, African heritage, तो बहुत और वो हम समझते हैं, right? And this is something that binds them together as well. Sports, it's a very proud sporting nation. अगर आप South Africa उठा के देख ले, leave cricket aside, but if you look at sports in general, starting from rugby to track and field, football, there, all right, it's a very proud sporting nation. And one of the Yeah. things जो कि उस सोसाइटी को जोड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, स्पोर्ट्स इन जनरल। और क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को ये भी दाद देनी होगी कि इट्स नॉट जस्ट द मेंस टेस्ट साइड। इफ यू लुक एट T20 फाइनल्स, है ना, कंसिस्टेंटली you look at under 19 boys, under 19 girls, you look at women's cricket as well. So they've been consistently performing at this level for a very long time. तो कहीं ना कहीं this should give them a lot, यार रिलीफ है, खुशी है, सब कुछ मिला के, लाइक आई सेड, इट्स अ मिक्स बैग यार। Fair point. And wonderful story that too. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में, एक साइकिल खत्म हुआ है, एक नया साइकिल खुद शुरू होने वाला है। एनीथिंग यू वुड वांट टू चेंज इन दैट साइकिल? मैंने एक लास्ट टाइम सजेशन वही आपको दिया था कि रादर देन सेइंग कि इतने मैचेस खेलने, मैं कह रहा हूँ यार, जो भी तुम कमाई एक फॉर्मेट से कर रहे हो उसमें से 10% निकाल लो और बोलो ये रेड बॉल क्रिकेट के लिए, बिकॉज रेड बॉल क्रिकेट का होना
और T20 क्रिकेट का होना इज इट्स अ शॉट इन द आर्म फॉर बोथ द फॉर्मेट्स, बिकॉज दैट वैरायटी कम्स इन। अदरवाइज हर जगह आप एक ही तरीके की क्रिकेट देखोगे तो फिर जो व्यूअर है वो कहेगा यार ये क्या हो रहा है, यू नो। हम्म। सो दैट वाज माय सजेशन। आपकी क्या राय है सर गोइंग फॉरवर्ड? गोइंग 19 टेस्ट, 12 फॉरवर्ड, टेस्ट। मैंने अभी एक बनाया अपने अपना भी एक वीडियो बना अबाउट व्हाट आई थिंग्स दैट कैन बी ट्वीक्ड। या क्योंकि मैं 2016-17 में मैंने स्पोर्ट्स स्टार में एक मैंने आर्टिकल लिखा था about two-tier cricket. I think that is one thing they can look at. 12 test teams हैं, can be 6 and 6, could be 7 and 5. And furthermore, और भी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में है, but I think to start off with, अगर करें promotion, demotion, so थोड़ा सा देखो उसके बाद, ये तो मैंने 2016-17 में मैंने बोला था, उसके बाद WTC has come in, which has given a lot of context. There are a lot of positives out of the WTC cycle जो अभी है. Uh, so what I personally believe is थोड़ा सा और context मिलेगा, can get a little more interesting, the bilateral series, test series, और जो funds की आपने बात की, and we were talking off air as well, you mentioned something about a test fund जो होगा, वो थोड़ा सा आप सोचो तो कैन बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, राइट? बिकॉज ऐसा नहीं कि टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने के लिए फंड चाहिए, दूसरे क्रिकेट अपार्ट फ्रॉम द टॉप 4-5 बोर्ड्स, it's very difficult to actually play any cricket in the other countries. You know, Afghanistan ले लो, Ireland ले लो, it is difficult यार. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट क्रिकेट, इट्स अबाउट क्रिकेट इन जनरल. बहुत दिन पहले मैं बात कर रहा था एक आईसीसी के शख्स से, तो मैंने कहा कि यार व्हाई कांट वी स्प्रेड द गेम लाइक फुटबॉल, एंड ही सेड समथिंग एंड यू वुड अंडरस्टैंड दिस अच्छी तरीके से. इज फुटबॉल, द बेस्ट पार्ट इज आप जहाँ पे एक नई कंट्री में आप लेके जाते हो फुटबॉल को, देयर इज ऑलरेडी a platform for the introduction of या the game and you make money. या So the day you start football, you start getting in revenues. Lekin with cricket, the biggest challenge is the first thing is, and it is a capital intensive, sport. I mean, आपको ground लगाना है, pitch maintain करना है, सामान के पैसे. तो पहले आपको यहाँ पे investment की जरूरत है, उसके बाद return आएगा 5 साल 8 साल बाद. So that way it is difficult to spread the game. So I agreed. I think because मैं जहाँ भी जिनको भी सुना है, and you must have been in the company of so many people who've played the game at the highest level over those last 3 days as well. I'm sure वहाँ पे भी वही conversations चल रही हैं कि कैसे बदल सकते हैं, कैसे it's a work in progress. Because eventually जो असली मज़ा टेस्ट क्रिकेट देखने का है उसका कहीं और नहीं है सर। ये मैं आपको एज अ व्यूअर कह रहा हूँ, आई नॉट इवन एज अ प्लेयर, मैं चखा भी नहीं है वो क्या होता है। बट एज अ व्यूअर द अप्स एंड डाउन्स, और आई थिंक ये भी मान लेके चल लेना चाहिए कि अब 5 दिन का खेल विल बी अ रेयरिटी। मैं वही बोलने रेयरिटी वाला सर। था, वही मैं बोलने वाला था. वन ऑफ द अदर थिंग्स जो मैंने मेंशन नहीं किया मेरे वीडियो में, एंड इट्स बीन ऑन माय माइंड फॉर अ व्हाइल, इज व्हाई कांट वी हैव 4 डे टेस्ट मैचेस, तो नॉट कितना 5 डे. टिंकर करोगे सर, कितना टिंकर करोगे नहीं, फॉर्मेट के सुन साथ तो सर? लो, सुन तो लो. अगर 4 दिन का, जैसे आपने कहा कि ये 4 दिन ही चलता है, मोर ऑफन देन नॉट मोर 5 ऑफन डेज देन तक नॉट, या। नहीं चलता. सो यू कीप अ फिफ्थ डे एज अ रिजर्व डे. आप 4 दिन का टेस्ट मैच है, एंड फिफ्थ डे रिजर्व डे ओनली इफ you see, let's say you need 50 runs to win or 100 runs to win, right? Or you need 4 wickets. ओके। So सो then दैट्स you push it कंडीशन to the, सिचुएशन yes, डिपेंडेंट। या बारिश हो गई है, समथिंग ऑन दोज लाइंस, कि 4 दिन में आपको, एक दिन पूरा बारिश ही चला है, हाँ उसके लिए जी, हाँ ओवर. जी। So you keep a fifth day as a reserve day, but you try and finish it in 4 days. So you have strict rules when you can push it to the fifth day, but otherwise keep it to 4 days. Yeah, क्योंकि यार 4 days ही चल रहा है, एंड देन. सर क्योंकि फोर्थ डे में क्या है कि अगर मैंने आपको बोला कि जी 4 दिन का खेल है, आप अपनी प्लानिंग 4 दिन के हिसाब से करोगे, ठीक है। एंड उसके हिसाब से अगर आप 4 दिन की प्लानिंग करोगे, मोर ऑफन देन नॉट फिर डर वो है कि फिर ड्रॉ पे ड्रॉ फिर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नहीं दोनों होगा टीम यार, बैट करना लग जाएंगी, लंबे वही लंबे मैं कह रहा पारियां हूँ लग ना कि जाएंगी। फिर आपका फिर ड्रॉ के चलते, आई मीन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू हैव अ फिफ्थ डे जो कि रिजर्व डे होगा. अगर आप देख भाई, अभी वो टाइम गया, कोई जो 2 सेशन खड़ा होके बैटिंग करेगा,
अगर कोई दो सेशन बैटिंग कर लेता है ना, तो मतलब बैटिंग ऑन 150 हाँ, और मार्करम ने कर दिया वो। 120, है ना, हाँ। 120 के करीब तो करेगा ही, दो सेशन जो बैट करेगा 120 करेगा ही। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट somebody who's like a who plays normal tempo में गेम। कोई हम्म। अगर वीरू जैसा कोई आएगा या ट्रेविस हेड जैसा कोई आएगा, दो सेशन बैटिंग कर लिया, तो वो इज बैटिंग ऑन 170। या। तो वो वक्त गया। लास्ट ऑफ दोज गाइज वाज मे बी चेतेश्वर, राइट। अभी कोई भी मुझे नहीं दिख रहा वर्ल्ड क्रिकेट में कोई होगा जो दो सेशन खेल के 80 पे बैटिंग कर रहा हम्म। हो। फेयर पॉइंट। मैं मेरा मेरा ओनली ग्राउज ये है सर, एज विद द फॉर्मेट इज दैट द टिंकरिंग इज नॉट स्टॉपिंग. It's like we still या haven't found that finished product. You're still, या आप उस खोज में लगे हुए हो to find that finished product. and I'm Arjun glad that we haven't found the finished product, because एक तो finished product था, यही product finished product था 30 साल पहले। Hmm. फिर 50 ओवर्स आया, 50 ओवर्स ने थोड़ा मजबूर किया, तो दिस वाज दी फॉर्मेट, राइट। फिर T20 आके और ज्यादा मजबूर किया है। तो कहीं ना कहीं यार वो तो करना पड़ेगा। दिस इज लाइक अ, थिंक अबाउट इट लाइक अ मार्केट यार। मार्केट में एक नया Yeah. प्रोडक्ट आया, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ यार। अगर आप कहो कि नहीं यार मैंने चेंज नहीं करना, जो आया है, अपने को कुछ लेना देना नहीं है, सो आई थिंक, आई मीन दैट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर यार। सो आई थिंक आई एम Deep ग्लैड दैट पीपल आर, या इनके बारे में क्या सुनने को मिला है आपको? मैंने तो मतलब आर्टिकल्स पढ़े on शुक्री कॉनराड, and Tembas of course waxed lyrical about him, saying that he's always challenging me, but he's always giving me different perspectives, and it's a healthy competition, it's healthy environment, healthy arguments going on and so forth. या Other than that, क्या impact रहा है? Because if you take a look at his record as well, ever since he's या come in, या it's been a fabulous record. सी द थिंग इज, he's earned his stripes। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत खेला हुआ बंदा है और एक दो साल डोमेस्टिक में। he has coached over years and been Yeah. successful over years in domestic cricket, चाहे वो franchise cricket हो, चाहे red ball white ball। so I mean he's done the hard work। तो वो अपने आप एक अलग रेस्पेक्ट लेके आता है। जब Hmm. आपके पीछे वो बॉडी ऑफ वर्क हो और वो सक्सेस रेट हो, तो वो एक अलग रेस्पेक्ट लेके आता है। एंड ही इज बीन, बिकॉज ये जो नया टीम है, काफी नया ही टीम है अगर आप देखोगे तो, अपार्ट फ्रॉम लेट्स Hmm. से कुछ एक दो बंदे, सो देव ऑल बीन पार्ट ऑफ द सिस्टम जब वो सिस्टम में थे, डोमेस्टिक सिस्टम में। सो देव काइंड ऑफ कम अप टुगेदर एज अ कोच, एज प्लेयर्स। सो वो एक रिलेशनशिप अलग है। और जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आप करते हो, तो आप, and especially in a society like South Africa, जो जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, you understand how to manage people lot Yeah. better। क्योंकि यार जहाँ पे है हमारे देश जैसे, वहाँ पे it gets very difficult कि अलग languages, अलग lifestyles and stuff like that, कोई बाहर का बंदा जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस चीज का, will Hmm. not find it easy। Yeah. Yeah. तो वो I, चीज, वो सारी चीजें लेके आते हैं वो। I think also one of the biggest things sort of you earn your stripes जब आप इतना साल बिताते हो बतौर कोचिंग में, एक तो होता है कि आप खेले हुए हो तो आपका खेल को देखने का एक नज़रिया होता है, टैक्टिकल या एक नज़रिया या होता है। बट दूसरा ये होता है क्योंकि आप इतने मंजे हुए बंदे हो, योर ह्यूमन रिलेशनशिप्स, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीम, उन चीज़ों में आप पक्के आते हो। हम्म। कभी कभी सर टीमों टीमों को टैक्टिक्स की जरूरत नहीं होती। कभी ट्रू। कभी टीमों को जरूरत होती है कि एक ऐसा बंदा जो कह रहा है यार, यार वी बिलीव इन यू, तुम सही या बंदे हो, तुम जहां पहुंचे हो, वी बिलीव इन यू। हारोगे तो नो प्रॉब्लम, या नो प्रॉब्लम जी, क्या हो गया, पहुंच तो या गए फाइनल में। या या नहीं बिल्कुल। और सी दी अदर थिंग इज, जैसे कहा अर्जुन आपने, कि the idea is he's seen all of that, he's seen ups, he's seen down। अगर आप इतने साल करोगे तो आपको अलग अलग सिचुएशन से आप, और ये कोचिंग जो है, इट्स अ वेरी, obviously there is a lot of science involved, but there is a हम्म। lot of art involved in terms of handling situations। और वो जब आप एक्सपीरियंस करोगे, तभी आपको पता लगेगा हाउ टू हैंडल सिचुएशन, बिकॉज दीज आर वेरी यूनिक सिचुएशंस, या। राइट। आप वो थियरी में, अच्छा किताब पढ़ लिया, वो थियरी में नहीं हो सकता। जो सिचुएशंस होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं, और अगर आप नहीं उस सिचुएशन के थ्रू गुजरे हो, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट एट टाइम्स।
डन सर, परफेक्ट। दीप, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम सर। एक नॉट बारी एट फिर ऑल। से याद दिला दूं आपके दर्शकों को और मेरे जो बंदे हैं, 5 जो मेरे बंदे हैं किसी इंडिया और इंग्लैंड मेरे के 10। आपके 10 तो 15, और फिर 2 और लगा लेते हैं फॉर गुडविल। 17 लोगों को हम कह रहे हैं कि जी इंडिया इंग्लैंड के दौरान रेगुलरली करेंगे हम लोग शोज़। कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो आपको ऑफ कोर्स पहले बता देंगे। बट एज एंड व्हेन समथिंग हैपेंस, we'll try getting Deep on and we'll quickly do a quick show and chat about it and so on and so forth, because जो उनका लेंस होगा वहाँ पे बैठकर वो एक अलग नज़रिया होगा। एंड जो इतने मीलों दूर से हम जो ये एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो कभी कभी वो थोड़ी फीकी, हिली हुई, कभी कभी नॉन इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। सो देन ऑफ कोर्स वो सीरीज 20 तारीख को शुरू हो रही है। प्लीज, थैंक यू सो मच दीप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। फिर प्लेजर। कुछ ही दिनों बाद जब गिल साहब की नई टीम करेगी वाह 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 ताता थैया, तब आपको फिर तंग करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, गुड बाय।